क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजाक कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो, मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि हे भगवान, मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते हैं। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए, वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो हैं शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए होए, कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए, तूने करवाए हैं। और ऐसी सरकार जैसी या काल की सरकार ऐसी यहाँ की सरकार है। एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो छक्के, और फिर कहते हैं शराब पी का हाउ लड़ करा, इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बाँचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आयु कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट हैं। जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो यहाँ वहाँ परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई देश किसी देश का नागरिक है, दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है, तो राजदूत भवन वाला कहता है भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे, फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। और परमात्मा भी अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है, अपराध का नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है,
अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती कुटे मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहाँ 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है। और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है, किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा, उसका ओरिजिनल रूप में बैठा वहाँ पर, उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल के आता, कहीं पर ब्रह्मा बन के खड़ा हो जाकर विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहाँ से किसी को नहीं जाने देता, यहाँ स्वयं बैठता आकर के। और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूँगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फण सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुँह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा है डसने के लिए। और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से यू काल लवे मुँह मोड़, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूँ और देखना इसकी हालत क्या होगी, कहते ऐसे उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके हटता नहीं वहाँ से, दुष्ट है यू, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया। ये यहाँ बनाओ बात समाधि लाला का मूर्ख बना रखे, ये कहाँ जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्सर पुरुष, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहाँ उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहाँ देते हैं। अब वहाँ पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने। फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहाँ जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहाँ से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगी। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओहो यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए
एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफ़ेद गुम्बज है। और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने मोते जो मैं शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस बॉडी का बहुत घना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े हैं परमात्मा, ओए हाय आप ही भगवान हो। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूँ, और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा, और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला। 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज़ लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए। मृत जानकर 2 पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया। माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले के घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यहीं रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहाँ से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहाँ पर ख़त्म कर दी तुमने। उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहाँ आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखे है। क्या हाल हो रहा है देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते। क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी